जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वह है कि हमारे शरीर में अंगों के फड़कने का क्या महत्व है और इससे हमें क्या शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए अपने मेन मकसद पर आता हूं। मनुष्य की बहुत बड़ी देन है कि वो हमें पहले सचेत कर देता है, आगाह कर देता है। तो उसके अनेक रूप है, वो किसी भी जरिए से, स्वप्न के जरिए से या आपके शरीर से अंग फड़कने के जरिए से, अनेक कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें आज अंग के फड़कने पर क्या संकेत ईश्वर के मिल रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अन्य प्राणियों की तुलना में इस धरती लोक में सब प्रकार के प्राणी हैं, पशु पक्षी जानवर आदि। उसमें से अन्य प्राणियों की यदि हम तुलना करें तो मनुष्य जो है वो हमारा शरीर बहुत दुर्लभ रूप से मिलता है। तो अन्य प्राणियों की तुलना में हमारा शरीर काफ़ी संवेदनशील होता है और यही कारण है कि भविष्य में जो भी घटना होने वाली होती है उसका पूर्वाभास हो जाता है। पूर्व में ईश्वर की तरफ से हमें संकेत मिल जाता है। तो किस तरह से मिलता है, आशंका व्यक्त कर देता है। शरीर के विभिन्न अंगों का फड़कना भी भविष्य में होने वाली घटनाओं से हमें अवगत कराने का एक माध्यम है और अंगों के फड़कने से भी शुभ और अशुभ सूचना हमें पहले मिल जाती है। तो हर अंग की एक अलग अलग महत्ता है, उसी क्रम में यह विशेषता भी है। तो अंग को फड़कना का आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पॉइंट नोट कर लेंगे, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत है, आप खुद ही विशेषज्ञ बन जाएंगे और आप कोई से भी शरीर का अंग जो फड़कता है तो उसके संकेत आप खुद समझ सकते हैं। तो ये इसी उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है। तो सर्वप्रथम हमारे जो शरीर है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सर्वप्रथम मैं सिर के हिस्सों के फड़कने का फल बताता हूँ। सबसे पहले ये मस्तक से सिर है, तो सिर के अलग अलग हिस्सों के फड़कने का अलग अलग अर्थ है, उसका अलग अलग महत्व होता है। जैसे मस्तिष्क फड़कने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आपका मस्तिष्क है और यदि वो फड़कता है तो ऐसे में यह शुभ है, इसमें आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति का संकेत मिलने वाला है। और कनपटी यदि फटकती है तो आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो वह इच्छा पूर्ण होने वाली है, यह शुभ संकेत आपको मिलता है। सिर के बाईं ओर से हिस्से में यदि आपके अंग फड़कते हैं तो यह आपके लिए शुभ माना गया है। और इसी तरह से आने वाले दिनों में जो आपका समय आएगा वो उसमें आपको शुभ समाचार मिल सकता है और कहीं छोटी मोटी आपको यात्रा के संकेत मिल सकते हैं। आपकी यात्रा यदि बिजनेस से संबंधित है तो यदि आप बिजनेस से संबंधित यात्रा करेंगे तो आपको मनोवांछित धन लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। बिजनेस से कुल मिलाकर लाभ मिलता है। अब सिर के दाईं ओर का यदि हम भाग लेते हैं और यदि वहाँ पर अंग फड़कता है, सिर के दाईं अंग की तरफ हमारा फड़कना होता है, तो ऐसे में ये भविष्य में आपको धन लाभ की संभावना नजर आ रही है। राज सम्मान, किसी प्रकार से आपको सम्मान मिल सकता है राज्य की तरफ से। वो यदि नौकर पेशी व्यक्ति है तो नौकरी में प्रमोशन, तरक्की के चांस इसमें मिलते हैं। और यदि कोई भूमि की इच्छा रखता है खरीदने की, भूमि का लेन देन करता है तो उसको भूमि से संबंधित लाभ मिल सकता है। भूमि से संबंधित लाभ में आपके खेती बाग बगीचे भी आते हैं जो इससे संबंधित व्यापार करते हैं, तो उनको भी इस क्षेत्र में बहुत जल्दी अटूट धन लाभ की संभावना मिलती है। और कोई स्टूडेंट किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला है तो उसके लिए ये शुभ संकेत है, आपको किसी प्रकार का पुरस्कार मिलने की संभावना बताता है। अब आता है सिर का पिछला हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, यदि ये फटकता है तो आपको ये संकेत देता है
कि आपके विदेश यात्रा के योग निकट भविष्य में बनने वाले हैं। यदि आप बिजनेस के पर्पज से विदेश जाते हैं तो वहाँ विदेश में आप बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे, मनवांछित आपको धन लाभ होगा, बिजनेस आपके अच्छी प्रोग्रेस दिलाएगा, ये संकेत देता है। और सिर के अगले हिस्से, अभी मैंने आपके पिछले हिस्से की बात करी थी, अब सिर के आगे के हिस्से की बात करता हूँ। यदि सिर का आगे का हिस्सा यदि फटकता है तो चाहे आप अपने देश में बिजनेस करते हैं या बाहर विदेश में बिजनेस करते हैं, दोनों ही तरीके से जो बिजनेस करते हैं उन बिजनेसमैन को इस अवधि में यानी कि निकट भविष्य में वो जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यदि कोई नई योजना बनाने की सोच रहे हैं और सिर के आगे का हिस्सा फटकता है तो आप समझ जाइए कि आपको इसमें शुभता मिलने वाली है। जो आप नई योजना बना रहे हैं उसको आप क्रियान्वित कर सकते हैं और मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी भी तौर पर यदि कोई बिजनेसमैन नहीं है और अन्य व्यक्ति हैं, अदर भी आ सकते हैं, तो उनको धन लाभ के पूरे चांस संभावना है। अब पूरा सिर ही फटक रहा है, ये मैंने आपके दायां बायां पीछे आगे सबका हिस्सा करा, लेकिन पूरा ही सिर फटकता है तो ये आपसे भूमि के लेन देन से संबंधित में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यदि किसी के मुकदमाबाजी चल रहा है, कोर्ट केस का कोई प्रकरण चल रहा है, तो इस अवधि में आपको निकट भविष्य में आपके पक्ष में रिजल्ट आने वाला है, यानी कि आप मुकदमे में जीत हासिल करेंगे, ये संकेत मिलता है। राज्य द्वारा किसी भी रूप में आपको सम्मान मिल सकता है और यदि बिजनेसमैन हैं तो उनको धन लाभ की संभावना है। और यदि किसी का पैसा रुका हुआ है तो उसको रुके हुए पैसे की पूरी मिलने की संभावना नजर आती है। अब आता है गला। ये गला, तो गला जल्दी स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला, मनपसंद ऑफर आने वाला है, या किसी रूप में आप पार्टी वगैरह में जाएंगे तो आपको मनपसंद भोजन मिलेगा। अब सिर्फ स्त्री की बात कर रहा हूँ। स्त्री के गला यदि फटकता है तो इसमें आभूषण जो प्राप्त होंगे वो महंगे तौर पर, जो महंगे आइटम होते हैं वो महंगा आभूषण आप खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप इस अवधि में पूरी आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी, आप आभूषण खरीदेंगे, ये संकेत देता है। और ये जो खरीद रहे हैं गोल्ड आभूषण, तो निकट भविष्य में इसको खरीदने से आपके हर दृष्टि से सुख समृद्धि होगी, धन लाभ होगा, यानी कि हर दृष्टि से आपको फायदा ही फायदा दिलाने वाला संकेत है। अब गले का यदि हम नीचे का हिस्सा जहाँ पे इकट्ठा होता है इसकी बात करते हैं और इसमें स्त्री का यदि फटकता है तो कम मूल्य के आभूषण, वो तो मेरा ऊपर का ज़्यादा मूल्य वाला होता है, लेकिन यहाँ पे खड्डे का है फटकना है तो यदि स्त्री के यहाँ पे फटकता है अंग तो उसको कम मूल्य यानी कि बहुत कम मूल्य का आभूषण खरीदने की योजना बना रही है या आभूषण मिल सकते हैं किसी रूप में संपूर्ण। अब आता है पुरुष, सिर्फ पुरुष वर्गों के लिए। यदि पुरुष वर्ग आजकल तो कोई सब सांप रखते हैं, लेकिन पहले के अवधि में मूछें रखते हैं, फिर भी यहाँ पे सांप है, उसके बावजूद भी इन हिस्सों पर मूछों के स्तर पर यदि अंग फटकता है तो ये हर दृष्टि से शुभ माना गया है, इसको अशुभ नहीं कह सकते हैं, ये हर दृष्टि से शुभ माना गया है। अब मूछ का दायां हिस्सा यानी कि राइट हैंड यदि फटकता है इधर का हिस्सा तो ये आपके लिए शुभ समाचार मिलने वाला है, निकट भविष्य में आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और मूछ का बायां हिस्सा यानी कि लेफ्ट हैंड ये फटकता है तो आपके व्यर्थ में किसी से झगड़ा हो सकता है, व्यर्थ में आपको अचानक वाद विवाद की स्थिति आ सकती है और वाद विवाद की स्थिति इतनी बढ़ सकती है कि आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। इसलिए इन अंगों का इस तरह का फटकना खराब माना गया है। तो मैं अभी तक तो मैं आपको अच्छे बता रहा था, लेकिन अब ये पॉइंट है वो खराब बताया मैंने आपको। अब ये आता है पैर, पूरा तालू यदि फटकता है तो आर्थिक लाभ होगा और दाएं तालू पैर का फटकता है तो ये आप में बीमारी की संभावना नजर आती है, ये संकेत है। और यदि आपके बायां तालू फटकता है तो अत्यंत खराब माना गया है, कोई
इतना झगड़ा हो सकता है कि कोर्ट केस की नौबत आ सकती है। और यदि आपका कोई प्रकरण चल रहा है मुकदमेबाजी, तो उसमें आपको असफलता मिल सकती है, यानी कि वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। कुछ गलत शब्द ऐसे हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। और कुल मिलाकर ये थोड़ा खराब माना है। अब बाईं आँख का ऊपरी पल्लू, यदि ये पलकें होती है तो ये बाईं आँख यानी कि लेफ्ट हैंड का जो आँख है यदि फड़कती है तो ये दुश्मन से झगड़ा हो सकता है, ये खराब संकेत मिलता है। और इसी तरह से जो दाईं आँख है, बाईं आँख का नीचे का हिस्सा, ये पहले मैंने बाईं आँख का ये पलक बताई, अब ये नीचे का हिस्सा यदि ये फड़कता है तो बेवजह किसी से बहस हो सकती है और आपको किसी भी रूप में अपमानित होने की स्थिति आ सकती है। अब बाईं आंख के इधर नाक की तरफ का बता रहा हूँ, इधर बाईं आंख का ये नाक की तरफ यदि अंग फड़कता है पुरुष का तो शुभ माना गया है। इसमें पुरुष का प्रिय, और यदि किसी को संतान की उत्पत्ति होने वाली है तो उनको संतान में पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। दाईं आंख के फड़कने का पुरुष के लिए शुभ माना गया है और दाईं आंख स्त्रियों के लिए खराब माना गया है। दाईं आंख इधर का हिस्सा जो है यदि पुरुष की फड़कती है तो शुभ है, और यदि स्त्री की फड़कती है तो उसको हम खराब मानते हैं। अब आता है दोनों गाल। यदि दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो आपको ये बहुत ही शुभ माना गया है। आपको जितना उम्मीद है उससे ज़्यादा अचानक धन लाभ हो सकता है, किसी भी रूप में कहीं से भी आपके अचानक पैसा आ सकता है। ये दोनों गालों के फड़कने का इतना शुभ संकेत है। अब ये आता है होठों पर। होठ यदि फड़कते हैं तो कोई हितैषी का आगमन, या आपको चाहने वाला, आपका मित्रगण, कोई भी परिजन का मिलने का संयोग बैठता है। और प्रिय वस्तु, आपकी कोई प्रिय वस्तु है जो इच्छा नहीं अधूरी है, वो इच्छा इस अवधि में पूरी होने के संकेत हैं। लगातार दाहिनी पलक फड़के, लगातार दाहिनी पलक फड़कती है तो ये बार बार फड़कती रहती है, बंद होती नहीं, तो ये आपके शारीरिक कष्ट की ओर संकेत दे रहा है। अब आता है हमारा पसलियाँ, पीछे का सर। पहले पसलियों से पहले पीठ का बताता हूँ। यदि पीठ में आपका अंग फड़कता है तो ये आपत्ति में फंसने का संकेत देता है। पीठ जो फड़कती है वो संकेत खराब भी माना गया है। आप किसी मुसीबत में अचानक फंस सकते हैं, और फसलियाँ यदि फड़कती है तो ये भी अचानक आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। और यदि हमारी छाती है, इस छाती में फड़कना होता है, अंग फड़कते हैं, तो ये आपको मित्रों से मिलना होता है, परिजनों से मिलना होता है, कोई आपको अचानक आपका हितैषी मिलने की ओर संकेत होता है। अब हृदय का ऊपरी हिस्सा यदि अचानक फड़कता है तो बेवजह किसी से झगड़ा होने की नौबत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सावधानी बरतें। जहाँ जहाँ मैंने आपको झगड़ा का शब्द बोला है उसमें आपको वाणी में कंट्रोल करना है, और समय का ध्यान रखते हुए वाणी में कंट्रोल रखें और किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करें, इससे बचें। बचाव बहुत जरूरी है। अब आता है नितंब। यदि नितंब फड़कते हैं तो ये आपको यश, मान, कीर्ति, वैभव सब कुछ देने की ओर संकेत करता है। अब पेट यदि आपका फड़कता है तो ये आपको, यदि खेती बाड़ी करते हैं या कोई भी व्यापारी है वो इससे संबंधित कार्य करता है, धन धान्य संबंधित, तो उसको धन धान्य में लाभ होगा, धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है, ये शुभ संकेत है। अब पेट का दायां अंग, पेट का दायां भाग की तरफ यदि फटकता है तो ये धन लाभ का संकेत है। और पेट का बायां अंग यदि फटकता है तो ये आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। पेट का राइट हैंड आपको धन लाभ, एंड पेट का लेफ्ट हैंड यदि फटकता है, दोनों में अंतर है, तो एक में तो आपको धन लाभ हो रहा है और एक में आपको आर्थिक नुकसान की संभावना बन रही है। पीठ दाईं ओर यदि पीठ है और दाईं ओर फटकती अचानक तो ये आपको धन धान्य की वृद्धि का संकेत देता है। और पीठ बाईं ओर यदि फटक रही है तो ये मुकदमे में हार मिलने की संभावना, यदि आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है और ऐसे में जब रिजल्ट आ रहा हो, आपके फैसले की तारीख आ रही हो और उसमें पीठ बाईं ओर फटके तो आप समझ जाइए कि आपको मुकदमा
में हार की संभावना है, इसलिए सचेत हो जाइए। आप इसको बचाव पक्ष के लिए अन्य प्रयास कीजिए। किसी से झगड़े, आप कोई कोर्ट केस नहीं है, और यदि आपको अचानक किसी से झगड़ा हो सकता है और यदि किसी की संतति प्राप्त हो रही तो ऐसी अवधि में ऐसे संतान के रूप में उसको कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह पीठ का ऊपरी हिस्सा यह धन लाभ की संभावना देता है, और पीठ का निचला हिस्सा कहीं से आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, तारीफ मिल सकती है, यानी कि आपको उत्साह वर्धन हो सकता है, आपकी कोई प्रशंसा कर सकता है पीठ का निचला हिस्सा यदि फड़कता है। तो अब यदि हम कंधे की बात करते हैं तो दाहिना कंधा यदि फड़कता है, यानी कि राइट हैंड का ये कंधा फड़कता है, तो ये धन संपदा को देने वाला माना गया है। और बायां कंधा यदि फड़कता है तो रक्त विकार संबंधी बीमारियां अचानक प्रकट हो सकती है। इसमें आपको रक्त विकार में हाई लो, वो यानी कि बीपी, रक्तचाप उच्च और लो की संभावना, कोई रोग पैदा हो सकता है। एक साथ दोनों कंधे यदि फड़कते हैं अचानक, पुरुष हो या स्त्री, यदि दोनों कंधे एक साथ फड़केंगे तो समझिए किसी से झगड़े होने की नौबत आ रही है। आप थोड़ा इसमें सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। दाईं भुजा यदि फड़कती है, दाईं भुजा यानी कि राइट हैंड का, तो यह यश मान कीर्ति सम्मान देने वाला होता है। और यदि बाईं भुजा फड़कती है तो खोई, यदि आपकी कोई चीज वस्तु खो गई है तो उसको खोई हुई वस्तु को प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है। अब आता है दाहिनी कोहनी। ये कोहनी, ये हिस्सा यदि दाहिनी कोहनी यानी कि राइट हैंड का ये हिस्सा फड़कता है तो ऐसे में आपके झगड़े की संभावना नजर आ रही है। और यदि बाहिनी कोहनी, लेफ्ट कोहनी फड़कती है तो ये आपके धन लाभ की सूचना दे रहा है। दाहिनी जांग यानी कि राइट जांग, राइट हैंड की तरफ जो है जांग है, वो यदि फड़कती है तो आपको रास्ते चलते किसी से अपमान मिलने की संभावना है। आप किसी से अपमानित तो हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी में कंट्रोल करें, बहुत सोच समझ के अपना समय निकालें, इसलिए अपने इससे बचाव बहुत जरूरी है। और बाईं जांग यानी कि लेफ्ट जांग यदि फड़कती है तो ये आपके धन लाभ मिलने की संभावना नजर आ रही है। यदि कोई कैपिटल मार्केट से संबंधित कार्य करता है तो उसके लिए बाईं लेफ्ट जांग का फड़कना अति शुभ माना गया है। उस दिन आप कोई सा भी सौदा अपने हित में लगाएंगे, आपको फायदा ही फायदा होगा। अब आता है दाहिना घुटना। दाहिना घुटना यदि आपका फड़कता है तो बीमारी से, आपकी कोई बीमारी है लंबी अवधि से चली आ रही है, या आपके कोई सी बीमारी, छोटी बीमारी कोई सी भी हो, उस बीमारी से आपको आराम मिलने की संभावना नजर आ रही है। और बायां घुटना यानी कि लेफ्ट घुटना यदि फड़कता है तो आपका जो कार्य अधूरा है उस कार्य के पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके लास्ट में अब मैं बता रहा हूँ गुप्तांग। गुप्त अंग यदि आपका फड़कता है, स्त्री हो पुरुष, यदि गुप्त अंग फड़कता है तो ये आपको दूर की यात्रा के संकेत दे रहा। अब आपको अचानक यात्रा के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, टूर का प्रोग्राम अचानक बनेगा और आपके लिए वो बेनिफिट होगा। अब आता है अंडकोश। अंडकोश दायां भाग यदि फड़कता है तो आपके यदि कोई वस्तु खो गई है तो उस खोई हुई वस्तु के मिलने की संभावना है। अंडकोश बायां यानी कि लेफ्ट हैंड का अंडकोश यदि फड़कता है तो अचानक आपको विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, आपको विदेश यात्रा संभावित नजर आ रही है। अब ये दाहिने पैर का तलवा यदि फड़कता है तो कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। सचेत हो जाइए, कोई सी भी कठिनाई हो आपको कठिनाई से सामना करना पड़ेगा। और लेफ्ट पैर यदि का तलवा जो नीचे है वो फटकता है तो यात्रा पर आपको अचानक जाना पड़ सकता है। यह है अंग फड़कने का महत्व। अंग फड़कने का मैंने आपके ऊपर से ले तक नीचे तक यानी सिर से लेकर तले तक सब संपूर्ण जानकारी दी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।